कुछ क्वेश्चन था, डाउट क्वेश्चन। तो फटाक से हम लोग डाउट क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन है देखा जाए थोड़ा सा। एक सेकेंड। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? पहला क्वेश्चन तो दिख तो रहा नहीं है, नहीं चलो दिख रहा है, हाँ एक सेकेंड। हम्म पहला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। अच्छा, एक है मान लो तपस, एक है मेरे पास तपस नाम का लड़का, और एक है मेरे पास मिहिर नाम का लड़का। तो मिहिर को हम एम कह दिए, तपस को टी कह दिए। बोल रहा है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। अगर तपस 2 रोटी बनाता है तो मिहिर 1 रोटी बनाता है। ये इन लोग जो कार्य क्षमता है इसका अनुपात दिया हुआ है हम लोग को। तपस और मिहिर का कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है कि अगर तपस 2 रोटी बनाता है मान लो, तो मिहिर 1 रोटी बनाता है। हाँ कि ना। यानी कि हम लोग को एफिशिएंसी पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? एफिशिएंसी पता चल चुका है। तपस का एफिशिएंसी 2 है और मिहिर का एफिशिएंसी 1 है। हाँ कि ना। बोल रहा है कि यदि वे दोनों मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, दोनों मिल करके कितना दिन में काम करते हैं? दोनों मिल करके जो लोग का डे दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। और दोनों मिल करके दोनों का एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है? 2 + 1 यानी कि 3। हाँ कि ना। यानी दोनों मिल करके काम करते हैं 12 दिन में, दोनों मिल करके एफिशिएंसी है 3, लोग का एफिशिएंसी है 3। तो हम लोग वर्क निकाल सकते हैं कि टोटल काम कितना है। वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू डे। देखो, दोनों मिलकर के 12 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहा है। यानी कि टोटल काम कितना दोनों मिलकर कर रहा है, या टोटल काम कितना है? 12 × 3 36। हाँ कि ना। 36 काम है, टोटल वर्क मेरा 36 हो गया। अच्छा, तो हम लोग से सवाल पूछा कि तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यानी देखो, अब हम लोग का कार्य कितना आ गया? 36। 36 हम लोग को टोटल काम करना है, 36 रोटी बनाना है। कुल मिलाकर कितना रोटी बनाना है? 36। अगर उसको तपस अकेला कितना दिन में काम करेगा? तपस एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। यानी तपस का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? तपस का एफिशिएंसी दिया हुआ है 2। हम लोग को तपस का निकालना है डे। तो हम लोग क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डे। हम लोग को डे निकालना है तो वर्क बाय एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 36/2 यानी कि 18। 18 दिन में काम कंप्लीट करेगा। हाँ कि ना। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या है? बोल रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए जो है 1/2 भाग कितना दिन में करता है? 5 दिन में। ध्यान से सुनो ना बाबू, ऐसे समझो। आधा काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए जो है पूरा काम 5 दूनी 2 10 दिन में करेगा। हाँ कि ना। उसी तरह से ऊपर लिख रहे हैं बी जो है 3/5 भाग काम का 9 दिन में करता है। यानी एक काम कितना दिन में करेगा? 9 × 5/3 यानी कि बी जो है एक काम को 15 दिन में करेगा। हाँ कि ना। अच्छा, सी का क्या दिया हुआ है? सी 2/3 भाग, 2/3 भाग काम का 8 दिन में करता है। यानी पूरा का पूरा क्या करेगा? 8। ये 3 ऊपर चले गया, गुना हो गया, 2 आ गया, भागा हो गया, यानी 2 × 4 = 8। यानी सी कितना दिन में करेगा एक काम को? 4 × 3 = 12। हाँ कि ना।
यानी हम लोग को पता चल गया ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तीनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिल करके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, काम निकाल लेते हैं। तो 10 15 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 का पहाड़ा पड़ते हैं क्योंकि 15 सबसे बड़ा है। 15 एकम 15 जो तीनों से नहीं कटता है, 15 दूनी 30 तीनों से नहीं कटता है, 15 तिया 45 तीनों से नहीं कटता है, 15 चौके 60। तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 10 × 6, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 4, सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5। बोलो हाँ। यानी काम करना है टोटल मिला के 60, तीनों को मिल करके बोल रहा है कितना दिन में काम करेगा। तो तीनों मिल करके तीनों का एफिशिएंसी क्या है, 6 4 10 1 15। तीनों का एफिशिएंसी मिल करके है 15, काम करना है, इन लोग को वर्क करना है 60। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। हम लोग को वर्क दिया हुआ है 60, हम लोग को निकालना है टाइम, एफिशिएंसी लोग का मिल करके है कितना, 15। तो टाइम कितना हो जाएगा, 60/15 बोले तो 15 चौके 60, 20 बी आंसर हो जाएगा, है ना। चलो उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है भैया। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ध्यान से सुनना, यहाँ हम लोग को दिया है 50%। 50% का मतलब 1/2, हाँ कि ना। अच्छा, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। मतलब ए जितना भी है, बी उससे 50% ज्यादा है। यानी अगर ए अगर 2 है, ए अगर 2 है तो बी कितना होगा, 2 + 1, एक जोड़ देते हैं। देखो ना ध्यान से देखो ना प्लीज, यहाँ बोल रहा है कि बी जो है, बी जो है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। किससे, ए से। किससे, ए से। किससे, ए से। अगर ए की कार्य क्षमता 2 है, उससे 50% अधिक है, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी की कार्य क्षमता 3, हाँ कि ना। तो बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर सकेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना करना है। टोटल काम कितना करना है, तो भैया टोटल काम कैसे निकाले। तो टोटल काम निकालने के लिए देखो, किसी का एफिशिएंसी और दिन दिया हुआ है दोनों। हाँ सर दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, एफिशिएंसी भी पता है ए का, ए का एफिशिएंसी भी पता है हम लोग को, और ए का हम लोग को पता है कि कितना दिन में वो काम करता है, यानी टाइम भी पता है 9। तो वर्क कितना हो जाएगा, 2 × 9 यानी कि 18। यानी वर्क हम लोग को पता चल गया कि वर्क कितना करना है, 18 काम करना है। और 18 काम को ए कितना दिन में कर दे रहा था, 9 दिन में, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 2 था। अब इसी 18 काम को हम लोग को पता लगाना है कि जो बी है कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो वर्क हम लोग का 18 दिन दिया हुआ, 18 काम करना है। बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 3, तो टाइम निकालना है। तो 18/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 6। बोलो हाँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना है। ये सब क्वेश्चन हमको लग रहा है करवाए हुए हैं बहुत बार, है ना। उम्मीद करते हैं कि हेल्प हुआ होगा। ठीक है, ओके।